एनिमल। इस फिल्म को अगर ओवरऑल ही देखा जाए और अगर याद किया जाए कि इस फिल्म में क्या था क्या नहीं, तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि जो बाप बेटे का रिश्ता था उसके अलावा सारी चीजें मेस्ड अप हो गई थी। चीजें कुछ क्लियर दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, स्क्रिप्ट का भी सर पैर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी थी जो अबव द लेवल थी, जो एक नॉर्मल इंसान क्या कोई अच्छा खासा इंसान भी समझ नहीं सकता कि क्यों डाली गई है। सबसे पहली चीज तो ये कि जब मैंने इस मूवी का रन टाइम देखा था 3 घंटे 20 मिनट के आसपास का, तब मैं थोड़ा खुश हुआ था कि शायद कोई अच्छी चीज देखने मिले जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की होगी और बहुत अच्छे से दिखाई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है। लेकिन जिस जगह लॉजिक की जरूरत थी वहां लॉजिक नहीं थे, पर कनेक्शन बैठाने के लिए जो लॉजिक यूज किए गए वो बहुत अच्छे थे। कनेक्शन मतलब इसके भाइयों का कनेक्शन, कि कैसे जब ये मुसीबत में होता है तो अपने भाइयों के पास जाता है मदद लेने के लिए। फिर जो ये बॉबी देओल के बारे में पता करता है कि कौन है जो इसके पापा के पीछे पड़ा है और क्यों पड़ा है, वो कनेक्शन भी बहुत लॉजिकल था और सेटिस्फाइड था। पर यहाँ एक कुछ चीजें ऐसे भी थी जो अननेसेसरी लग रही थी, जैसे जबरदस्ती इस फिल्म को इतना बड़ा खींचा गया। अगर चाहते तो स्क्रिप्ट को छोटा करके और इस फिल्म को अच्छा बना सकते थे, पर पता नहीं क्यों इसे इतना बड़ा बनाया गया, जबकि ये तो एक फिल्म थी, ना कि कोई यूट्यूब वीडियो जिससे वॉच टाइम से फर्क पड़े। ट्रेलर और प्रोमो में हमें बहुत अच्छी तरीके से गुमराह किया। अगर इस फिल्म को ओवरऑल कुछ एक टाइटल दिया जाए तो इसे ट्रेलर का टाइटल मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बस कुछ मेन सीन्स का कलेक्शन थी और वो कुछ मेन सीन्स ही इस फिल्म में अच्छे थे। बाकी पूरी फिल्म और स्टोरी मीनिंगलेस है, और मेरे ख्याल से मेकर्स ने यही ध्यान में रख के इसे बनाया है कि मीनिंग हो ना हो, पर जो हम कहना चाहते हैं बस वो एक बात पे हम डटे रहें। कई सारी जगह पे ये फिल्म इतनी अच्छी दिखती है, जो ये ब्रूटैलिटी और हार्टलेस चीज दिखाना चाहते थे वो कई जगह पे सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन कुछ बेसलेस और इलॉजिकल चीजें जैसे एक्शन या फिर जबरदस्ती कुछ चीजों का स्क्रिप्ट में होना, वो मजा किरकिरा कर देती है, जिसकी वजह से ये फिल्म कहीं ना कहीं बोरिंग हो गई और कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लग रहा था कि बस हो गया, अब बंद कर दो इसे। जिसकी कहीं ना कहीं वजह स्क्रिप्ट के साथ साथ एक खराब स्क्रीन प्ले भी था। कभी भी फ्लैशबैक आ जा रहा है, फ्लैशबैक और प्रेजेंट के बीच में कोई लिंक नहीं बैठ रहा था। कहीं पे भी वो स्मूथनेस भी नहीं थी जो हम समझ पाए कि हाँ ये प्रेजेंट में हुआ और अब इसका फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं एक फाइन फिल्म बनाना चाहते थे, जो कि कहीं ना कहीं मास्टरपीस बन सकती थी, पर बनी नहीं। फ्लैशबैक वाले जितने भी सीन थे उनमें से मुझे सिर्फ एक सीन सही जगह पे लगा और सही जगह पे फ्लैशबैक पे पहुंचता हुआ लगा, जो सबसे पहला फ्लैशबैक था जब वो उसकी बहन के कंधे पे हाथ रखता है और फ्लैशबैक आ जाता है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें रणबीर कपूर की, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। जैसा कैरेक्टर उन्हें दिया गया उन्होंने वैसा ही प्ले किया है, पर प्रॉब्लम कैरेक्टर में ही थी, रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस में नहीं थी। हालांकि मैं रणबीर कपूर का फैन नहीं हूँ, पर फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच है। एक इंसान होता है जैसे हम कितना भी कुछ क्यों ना समझा लें, अपनी ही एक बात पे अड़ा रहता है, जो कि बहुत बेतुकी बात होती है, और वो इंसान कहीं ना कहीं इरिटेट करने लगता है, क्योंकि वो किसी गलत चीज का स्टैंड नहीं ले रहा है, वो जिस पॉइंट से स्टैंड ले रहा है वो पॉइंट गलत है। जैसे कि जब रणबीर कपूर स्कूल एज में होता है तब उसकी बहन के साथ कोई बहुत बुरी रैगिंग करने की कोशिश करता है और फिर वो उन लोगों को सबक सिखाता है अपने हिसाब से अधमरा करके। पर जब वही चीजें घर में उसे बोला जाता है कि तू एक क्रिमिनल की तरह काम कर रहा है, तब वो ये कहता है कि अगर बाप प्रेजेंट ना हो तो बाप की जगह पे मैं ही तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। जबकि वो इंसान स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी अभी कॉलेज की भी एज नहीं है, और वो सोच रहा है कि अगर उसका बाप नहीं है तो वो है इस घर का मेन पर्सन। उस जगह पे कहीं ना कहीं मुझे अनिल कपूर का कैरेक्टर सही लगता है कि इतना छोटा है और ये चीज सोच रहा है तो गलत है। अगर इस चीज की जगह उसने ये बोला होता कि उसने मेरी बहन को छेड़ा, जो कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने उनका ये हाल किया, तो कहीं ना कहीं सही भी लगता, क्योंकि तब वो अपने उम्र से बड़े होने की चीज नहीं कर रहा होता। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे उस कैरेक्टर में बहुत सी कमियां दिखी, जो कि ब्रूटैलिटी में तो ठीक था पर फेयर नहीं था। कोई चीज अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर सॉल्व करो, ना कि अपने आप को बड़ा बना के कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर समझ के कुछ और अपने आप को बना दो। और कहीं ना कहीं ये फिल्म यही चीज समझाना चाहती है कि अगर एक बाप बेटे का रिश्ता क्लियर ना हो, अगर एक बेटे को कुछ चीजें एक्सपेक्टेड हो अपने बाप से वो ना मिले, तो वो क्या इंसान बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीजें शो करने के लिए बहुत अच्छी थी, पर ऐसा कैरेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जो कि एक अलग ही प्राणी
है। एक सबसे बड़ी कमी मुझे लगी इस फिल्म में कि अगर बॉबी को डायलॉग्स दिए जाते, अगर बॉबी का कैरेक्टर बोल सकता होता तो शायद बहुत ही ज्यादा बैडएस होता। और अगर बॉबी के कैरेक्टर को थोड़ा और स्क्रीन प्ले दिया होता, थोड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी होती उसके लिए, तो शायद कुछ अलग ही आग लगी होती थिएटर्स में। और कहीं ना कहीं रश्मिका और रणबीर की जो केमिस्ट्री थी वो जबरदस्ती घुसाई हुई लगी। एक चीज को जबरदस्ती एक्सप्लेन करना चाहते थे, एक चीज को जबरदस्ती स्टोरी में स्क्रिप्ट में डालना चाहते थे वो लोग, पता नहीं क्यों। अगर उसे नहीं रखा होता, इतना ज्यादा बड़ा नहीं किया होता उन दोनों की केमिस्ट्री को, तो शायद थोड़ी बहुत क्लियर फिल्म तभी भी हो जाती। लेकिन आफ्टर ऑल ये फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर थी मेरे लिए, तो जिसने मेरा टाइम तो वेस्ट किया और साथ ही साथ इरिटेट भी कर दिया मुझे। पर कुछ चीजें थी, बहुत ही कुछ, जो मुझे अच्छी लगी, जिसमें से एक था बैकग्राउंड म्यूजिक। सही जगह पे नहीं बज रहा था, कई जगह पे एडिटिंग में भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन जो म्यूजिक बनाया गया वो बहुत अच्छा था, बहुत ही सिचुएशन से मैचिंग था और बहुत ही एंगेजिंग भी था। फिर जो दूसरी चीज थी वो मुझे ये अच्छी लगी कि वो अफेयर वाला जो मास्टरमाइंड लगाया उसने, वो बहुत अच्छा था। अगर फिल्म देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा अफेयर वाला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, और अगर नहीं देखना चाहते हो तो OTT पे जब आए तब देख लेना, तब पता चल जाएगा। और जो एंडिंग में, जो पूरी फिल्म में नहीं हुआ, जो रणबीर कपूर पूरी फिल्म में स्टार्टिंग से चाह रहा था, जहाँ पे रणबीर कपूर बोलते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बेटा बन जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाप बन जाता हूँ, वो पूरा सीक्वेंस जब तक कि रश्मिका उठ के जाती नहीं है तब तक का बहुत बढ़िया था। और जो फिर लास्ट में पोस्ट क्रेडिट में जो सीन आया, वो सीन कि अगर अब चाहे तो अब और भी बड़ा तहलका हो सकता है। भले ये फिल्म कैसी भी थी, पर आगे कुछ और अच्छा और बहुत बड़ा हो सकता है। और अगर इस कंसेप्ट को थोड़ी सी अच्छी स्टोरी और स्क्रिप्ट मिलती तो शायद ये फिल्म एक मास्टरपीस बन जाती। इस फिल्म का जो सेकंड हाफ था वही ओरिजिनल फिल्म लग रही थी कहीं ना कहीं। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बेतुका था। तो बस यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू एनिमल फिल्म का। आप लोगों को कैसी लगी ये फिल्म? अगर देखी है तो बताओ, अगर नहीं देखी है तो जब भी देख लो तब बताना। और अगर रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना। जिन लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है उन्हें भी, और जिन्होंने देखी है उन्हें भी। और ऐसे ही रिव्यूज और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।